हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं। अब ये है तेहरान का इमाम खोमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं टैक्सी के लिए। तो जल्दी ही हम लोग यहाँ से टैक्सी लेंगे और अब हम लोग जा रहे हैं कुम। हम लोग तेहरान उतरे हैं, लैंड हुए, लेकिन हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कुम है। कुम एक छोटा सा शहर है जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको और दूँगा टैक्सी में बैठने के बाद। तो चलिए देखते हैं टैक्सी कहाँ मिलती है हमको और टैक्सी के क्या चार्जेस है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं तेहरान एयरपोर्ट से और हमने ये वैन ले ली है। तो सारे लोग हम लोग इसमें ही आ गए, पीछे पूरा सामान आ गया और आगे से बैठ गए। और यहाँ से कुम की दूरी जो है तकरीबन हमको लगेगा 1.5 घंटा। और जो कुम शहर है वो एक रिलीजियस कैपिटल है ईरान का। रिलीजियस कैपिटल इसलिए उसको बोला जाता है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा हौज़े इल्मिया है और सबसे ज़्यादा इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ है, जिसकी वजह से उसे रिलीजियस कैपिटल बोला जाता है। और दूसरा जो खासियत है कुम के बारे में वो है कि वहाँ पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सिस्टर का श्राइन है जिनका नाम है मासूमा, और फेमस है वो मासूमा कुम के नाम से। सो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारे होटल और फिर हम लोग जाएंगे श्राइन, और हम आपको भी इंशाल्लाह दिखाएंगे श्राइन ऑफ मासूमा कुम। दूसरा कुम की खासियत ये कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था वो कुम से ही शुरू हुआ था। जो इमाम खोमैनी ने रेवोल्यूशन लाए थे वो कुम से ही शुरू हुआ था और उसके बाद रज़ा शाह पहलवी की जो गवर्नमेंट थी वो पलट गई और यहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया और उसके बाद इस कंट्री का नाम हो गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। सो हम लोग को कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से कुम पहुँचने को। हेलो गाइस, तो अभी हम गाड़ी में आ गए और सब फैमिली बैठ गए। पर मैं मासी से बात नहीं करूँगी आज से, क्योंकि मासी मेरे से अच्छे से बात नहीं करती है। और तो देखो आज कितना अच्छा मौसम है। हम जा रहे होटल और ये देखो बस इतना अच्छा है आज, और वो लोग ने इतना अच्छा घर बनाए, मुझे तो पता ही नहीं चला ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, अभी ईरान के वीज़ा के प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि इंडियन पासपोर्ट के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट टिकट लेके आ सकते हो। जो टिकट का कॉस्ट हमको पड़ा है वो पड़ा है 35,300। लास्ट ईयर जब हम लोग आए थे तभी 38,000 का था, लेकिन अभी इस बार 35,300 का हमारा टिकट का कॉस्ट हुआ है। तो वीज़ा हम लोग को नहीं लगती है, लेकिन वीज़ा का एक क्राइटेरिया है, वो ये है कि अगर आप 6 महीने में जाके आए हो तो आपको वीज़ा लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया आपका ट्रिप को, लास्ट ट्रिप से ज़्यादा हो गया 6 महीने को, तो फिर आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंडियन पासपोर्ट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप टूरिज़म के लिए भी आना चाहते हो तो वीज़ा फ्री कंट्री है ना, वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, बिना वीज़ा के आप आ सकते हो। गाड़ी बहुत हिल रही है इसलिए शायद कैमरा भी हिल रहा होगा। बाकी रोड्स बहुत स्मूथ है यहाँ पे, गाड़ी नहीं तो कम से कम 100-120 की स्पीड पे चल रही है यहाँ पे, और बहुत स्मूथ रोड है। लेकिन वैन है, बड़ी गाड़ी है, इसलिए थोड़ा सा जर्क है इसके अंदर। जैसे आप ईरान एयरपोर्ट पे आते हो तो सिर्फ ये लोग आपका पासपोर्ट देखते हैं ना, आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प करते हैं ना कुछ। बहुत सारे लोग, हम लोग जब आ रहे थे तो कुछ हमारे जानने वाले जिनसे बात हुई, वो लोग ईरान आने से डरते हैं क्योंकि अगर उनके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगा तो दूसरी कंट्री की वीज़ा नहीं मिलेगी, इसलिए यानी यूरोप की वीज़ा नहीं मिलेगी, यूएस की वीज़ा नहीं मिलेगी। तो उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पे उतरते तो ये लोग आपकी कोई भी एंट्री या एग्ज़िट का स्टैंप नहीं मारते, यानी आपका पासपोर्ट पे ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कभी ईरान आए थे और ईरान से बाहर गए। सिर्फ स्टैंप मुंबई एयरपोर्ट पे लगता है, जो कि एंट्री का भी होता है और एग्ज़िट का भी होता है। तो अगर आप टूरिज़्म के लिए भी आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, आप ज़ियारत के लिए भी आना चाहते हो तो आ सकते हो यहाँ पे। तो अभी हम लोग कुम पहुँचेंगे, उसके बाद मैं आपको होटल्स के बारे में बताऊँगा और मैं यहाँ की करेंसी के बारे में भी आपको बताऊँगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
यहाँ पे 2 टाइप की करेंसी चलती है ना, एक ही करेंसी चलती है लेकिन जिसके 2 नाम है, एक है रियाल और एक है तुमान। रियाल जो है वो ऑफिशियल नेम है, जो मार्केट में चलता है, जो लोकल लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, वो तुमान है। तो वो दोनों के बारे में बताऊँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे को भी मेरी बेटी से थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या सिस्टम से हमको पैसा मिला है और कैसा उसका कन्वर्जन होगा, और इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन कैसे होगा, डॉलर में कितना कन्वर्जन होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको होटल पहुँच के बताऊँगा, और होटल के बारे में भी आपको डिटेल दूँगा। होटल जो हमने लिया है ये टाइम थोड़ी सी हमको नॉर्मल होटल मिली है क्योंकि यहाँ पे कुछ ओकेशन चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे छुट्टियाँ हैं, तो सारी होटल्स फुल है, और जो होटल मिली हमको वो हमने ले ली है। तो थोड़ी ठीक ठाक ही होटल है, लेकिन क्या करें, चलाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी टिकट हो गई थी हमारी और सारी चीज़ें अरेंजमेंट कर चुके थे, और ऑप्शन नहीं था हमारे पास और कोई भी होटल अवेलेबल भी नहीं थी। तो जो अवेलेबल थी वो हमने ले ली है। तो मैं होटल पहुँच के वो भी आपको बताता हूँ, और होटल के चार्जेस भी आपको बताऊँगा, और साथ ही साथ हम लोग मासूमा कुंभ के श्राइन में भी जाएंगे, और वो श्राइन भी मैं आपको दिखाऊंगा। जिनको ज़ियारत करना है वो ज़ियारत कर सकते हैं, और जिनको अगर श्राइन की खूबसूरती देखती तो श्राइन की खूबसूरती भी देख सकते हैं। ईरान में लैंड काफ़ी है, अगर आप देखोगे तो बहुत यहाँ पे लैंड है, काफ़ी बड़ी कंट्री है, और इसकी बॉर्डर्स किस किन कंट्री से मिलती है वो मैं आपको ज़रा बता दूँ। यहाँ पे ईरान की जो बॉर्डर है वो इराक से मिलती है, और मिलती है अज़रबैजान से, और मिलती है टर्की से मिलती है इनकी बॉर्डर्स, और रशिया नहीं, आर्मेनिया से शायद मिलती है इनकी बॉर्डर। तो ऐसी 5-6 कंट्रीज़ है जिनसे इनकी बॉर्डर्स मिलती है। और ये जो अभी इन लोगों का फेस्टिवल सीज़न चल रहा है ना, इसको जो बोलते हैं, मुझे फ़ारसी में वर्ड नहीं आता, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि उनको घर से बाहर रहना होता है। तो आप देख सकते हो जगह जगह पे आप देखोगे तो टेंट लगे हुए दिखेंगे आपको रास्ते पे, और आपको गाड़ियों में और ऐसा सब है ना। वो मगरिब तक है ना अपने घर में नहीं जाते, बाहर ही रहते हैं, और मगरिब के बाद ही वो अपने घर में जाते हैं। कुछ फेस्टिवल है इनका, एक 3 दिन का 4 दिन का कुछ फेस्टिवल होता है, तो वो फेस्टिवल अभी चल रहा है। तो जो घर के बाहर है तो कहाँ जाएंगे, होटल ही जाएंगे ना, तो इसलिए सारी होटल्स फुल हो गई है। तो जो हमको मिली हमने वो होटल ले लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो टेंट्स वगैरह आपको दिखाऊँ। अभी यहाँ पे थोड़े टेंट्स आके गए लेकिन मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन अभी आएंगे टेंट्स तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग टेंट्स बना के रहते हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा लैंड है इनके पास, लैंड ही लैंड है इनके पास। और ये जो कंट्री है ये मोस्ट 90% शिया पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी शिया मुस्लिम्स यहाँ पे है, और 10% के करीब सुन्नी मुस्लिम भी है, और उसके अलावा यहाँ पे बहाई भी है, क्रिश्चियंस भी है, और यहाँ पे इंडिया के जो पंजाबी है वो भी है। वो लोग काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, स्पेशली ऑटो सेक्टर में। वही लोग यहाँ पे जो लोग तेहरान में रहते हैं, और गुरुद्वारा भी है इनका यहाँ पे। यानी यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है मज़हब के लिए कि आप हमारी कंट्री में रह रहे हो तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, या आप मस्जिद में ही जाना पड़ेगा, आप गुरुद्वारा नहीं बना सकते। नहीं, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, और यहाँ पे सिख लोग काफ़ी सारे हैं जो तेहरान में बिज़नेस करते हैं। बड़े बड़े बिज़नेस हैं इनके ऑटो पार्ट्स के। तो तेहरान तो हम लोग नहीं जा रहे ना, वरना मैं आपको वो भी मार्केट दिखाता। आप लेकिन यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे ना कि तेहरान ऑटो मार्केट, तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे देख सकते हो कि हमारे हिंदुस्तानी भाई काफ़ी सारे हैं जो यहाँ पे बरसों से रह रहे हैं, बरसों से। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि ये कैश ऑनली कंट्री है। कैश ऑनली कंट्री का मतलब ये होता है कि यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं चलते हैं, वीज़ा, मास्टर कोई भी नहीं चलता, क्योंकि इनके ऊपर सैंक्शंस है, स्पेशली यूएस के सैंक्शंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी कार्ड्स नहीं चलते। इवन आप mybooking.com पे भी जाओगे तो आपको वहाँ से होटल्स नहीं मिलेगी। अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे टिकट के लिए, तब भी आपको टिकट्स भी नहीं मिलेगी। आपको वाया वाली टिकट दिखाएगा, ईरान एयर की टिकट नहीं दिखाएगा आपको ऑनलाइन में भी। तो सैंक्शंस की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें इनके हैं, तो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे जो फेस करना पड़ता है इनको, क्योंकि यूएस है, अभी यूएस जो भी करता है। लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया बताता है वैसा यहाँ पे ईरान का माहौल नहीं है। जैसे कि वेस्टर्न मीडिया बताता है कि भाई इनकी हालत ख़राब है, या ये लोग बहुत बुरे हैं, या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं। हम आपको दिखाएंगे लोकल लोग भी किस तरह से रहते हैं, कैसे उनकी लाइफ है। यहाँ पे सब कुछ एकदम नॉर्मल है। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि बस 24 घंटा वॉर ही चलते रहती है जैसा मीडिया बताते रहता है। तो ठीक है, अभी हम लोग पहुँचते हैं कुंभ, और उसके बाद आपको लोकल लाइफ भी दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग और भी जगह जाने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और सारी चीज़ आपको दिखाते जाएंगे। सो ये जो व्लॉग है ये एक सीरीज़ टाइप रहेगा, ईरान की सीरीज़ होगी पूरी इसके अंदर, जो तकरीबन 15 दिन तक चलेगी। ओके, तो ये 15 दिन तक आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको हम डिटेल में ईरान का टूर कराएंगे, डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। कोशिश करेंगे जितना हो सके हम शूट करके आपको दिखा सके उतना दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहो। अगर आप ईरान आना चाहते हो तो यहाँ पे आप
दो तरीके से आ सकते हो। एक तो आप फ़ोन पे आ सकते हो, यानी आप खुद वीज़ा तो लगती नहीं, सॉरी, आप खुद टिकट करो और आप आ जाओ। और दूसरा है कि टूर के थ्रू आओ, टूर के साथ भी आ सकते हो। काफ़ी सारी टूर्स है जो चलती है ईरान के लिए, तो आप उनके साथ भी आ सकते हो। अच्छा, टूर से आने में आपका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। ये लोग जो ईरानी है, ये लोग पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं, ये लोग इंग्लिश भी नहीं समझते। तो अगर आपको पर्शियन आती है तो आप ओन पे आ सकते हो, ताकि आप इनसे कम्युनिकेट कर सको और आप अपना काम निकाल सको। लेकिन अगर आपको पर्शियन नहीं आती है तो आप आके यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको पर्शियन नहीं आती है, ये इंग्लिश नहीं समझते, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। तो आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो बेटर है अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो टूर के साथ आओ। अब हम लोग जो है हर साल आते हैं और हम लोग ओन पे आते हैं, हमारी फैमिली पूरी ओन पे आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है, ये जो सामने बैठी है, इसको फ़ारसी आती है, क्योंकि ये यहाँ पे रह चुकी है, तो इसको फ़ारसी आती है। तो ये हमारी टूर गाइड बन जाती है, ये हमारे सारे जो काम रहते हैं वो निकालती है फ़ारसी में बात करके, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। इसलिए हम लोग हर साल ओन पे ही आते हैं। तो पिछले साल भी आए थे और उसके पिछले साल भी आए थे, नहीं उसके पिछले साल नहीं आए थे क्योंकि सारा कोविड वगैरह का सब था और बंद था, और इसलिए, लेकिन हम लोग आते रहते हैं हर साल। तो मेरी बेटी को फ़ारसी आती है तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो बेटर है कि टूर के साथ आओ। और अगर आप चाहते हो टूर का नाम जानना तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको काफ़ी सारे टूर के नाम्स भी दे दूँगा, फ़ोन नंबर भी दे दूँगा उनका, जिनसे आप कांटेक्ट करके आ सकते हो। सो फ्रेंड्स, सामने ये जो आपको वाइट दिख रहा है, ये नमकज़ार है। नमकज़ार मीन्स नमक का दरिया। यहाँ पे बहुत सारा नमक होता है। और जब रेवोल्यूशन आया था उसके पहले रज़ा शाह पहलवी जो था, जो रेवोल्यूशन ला रहे थे, उनको काफ़ी सारे लोगों को उसने मार दिया था, कत्ल कर दिया था, और उनकी लाशों को उठा के यहाँ पे डाल दिया जाता था ताकि नमक के अंदर उनकी लाशें गल जाए और मिले नहीं। तो ये नमकज़ार बहुत ही फेमस जगह है यहाँ का, क्योंकि ये पूरा समंदर जो है वो नमक से ढका हुआ है। आप देख सकते हो सामने वाइट जो दिख रहा है वो नमक है। एक मिनट में आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। सामने आपको वाइट लाइन दिख रही है, ये सारा नमकज़ार बोलते हैं इसको, नमक का दरिया। तो रेवोल्यूशन बहुत आसानी से नहीं आया है, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें शहादत दी है और काफ़ी मशक्क़त मेहनत के बाद यहाँ पे रेवोल्यूशन आया है और रज़ा शाह पहलवी का तख्ता पलटा है यहाँ पे। तो इस रेवोल्यूशन को जिन्होंने लाया था उनका नाम है इमाम खोमैनी। उनके ही नाम पे यहाँ का एयरपोर्ट है इमाम खोमैनी एयरपोर्ट, जो कि इनके सुप्रीम लीडर भी थे। और अब जो इनके सुप्रीम लीडर है वो है खामेनेई, इमाम खामेनेई, वो है इनके सुप्रीम लीडर। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं कुम शहर के अंदर, और ये आप देख सकते हो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है कुम शहर का ही है। यहाँ पे कुछ फेस्टिवल चल रहा है जिसकी वजह से दुकानें बंद है अभी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन लोग का कुछ 3-4 दिन का फेस्टिवल है, तो सारी दुकानें भी बंद है यहाँ पे। एक्चुअली कुछ भी फेस्टिवल होता है या कोई भी हॉलीडेज़ होती है तो सारी चीज़ें बंद कर देते हैं यहाँ पे ये लोग। और सो अभी हम लोग हमारी होटल की तरफ बढ़ रहे हैं और बस थोड़ी ही देर में हम लोग होटल पहुँच जाएंगे। सो गाइस, जो सामने आपको दिख रहा है ये है मासूम कुम का श्राइन या मासूम कुम का रोज़ा, और इसी के सहन में हमारी होटल भी है। तो बस एक 5 मिनट में हम लोग अभी होटल पहुंच जाएंगे, फिर आगे आपको बताते हैं होटल के बारे में। और ये जो वैन हमने की है ये हमको पड़ी है अप्रॉक्सीमेट 2000 रुपीज़ इंडियन 2000 रुपीज़ में हम लोग 8 लोग आ गए हैं इसके अंदर। ये नहीं, अप्रॉक्सीमेट 300 रुपये अभी नहीं हुआ, 250 रुपये के करीब हो गया ये पर पर्सन। तो आप देख सकते हो ये सारा जो आप देख रहे हो एक कुम शहर है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं आर्या होटल, जो बिल्कुल हरम के बिल्कुल बाजू में है। और अभी हम आ गए हैं अपने रूम में, सामान हमारा आ चुका है और अभी हम आ गए हैं। देखिए, होटल जो है ना हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि हरम का नज़दीक होना। मम्मी के लिए जो है हम जितना कोशिश कर रहे थे कि हरम के नज़दीक हो, लेकिन हम बाजू वाली होटल में लास्ट ईयर रुके थे, हाँ, करीमे होटल। वो बहुत अच्छी है और स्पेशियस भी है और बहुत अच्छा लगा था हमको, हाँ बहुत अच्छा लगा था हमको। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि वही ले। लेकिन इस वक्त ईरानियों का जो नौरोज़ चल रहा है उसमें एक दिन आता है 3 से 4 दिन जो ईरानी घर में नहीं रहते, उनके यहाँ वो बद माना जाता है, यानी अच्छा नहीं माना जाता है। सारे ईरानी अपने घर को सुबह से छोड़ते हैं और मगरिब के बाद जो है अपने घर में पहुँचते हैं। इसलिए जो कुम के बाहर
शहर में से लोग जो है इधर आ जाते हैं, एक ज़ियारत का बहाना भी हो जाता है, होटल में रुक भी जाते हैं और उनका वो जो दिन है 3 से 4 दिन वो निकल भी जाता है। और जो लोकल लोग हैं वो क्या करते हैं, कुछ लोग गार्डन में जाके बैठते हैं पूरा दिन, कुछ लोग रास्ते पे टेंट लगा लेते हैं, इस तरह से अपना दिन गुजारते हैं। और यहाँ पर भी हमने देखा नीचे अभी गाड़ी से जब हम आ रहे थे तो कुछ लोग रास्ते में अपना बिस्तर वगैरह बिछा के और सारा सामान ला के वो वहीं पर रेस्ट कर रहे हैं। तो आ गए हैं अपने रूम में। रूम बहुत बड़ा नहीं है, बहुत स्पेशियस नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, सुकून वाला है, साफ़ सुथरा है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जबकि हमको कुंभ में कोई भी होटल में जगह नहीं मिली सिवाय इस होटल के। और यहाँ पे क्या है रियाज, यहाँ पे वॉशरूम है, ठीक है, यहाँ पे वॉशरूम है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन क्या करना है बड़े और छोटे से, लेकिन अपना काम निकल गया। इस वक्त लाइट नहीं जल रही, पता नहीं क्या हुआ है, हाँ जल गई। तो यहाँ पे एक बेसिन है, एक वॉशरूम है और एक इंडियन टॉयलेट भी है, तो अच्छी है होटल, कोई बुरी नहीं है। उसके साथ में हमको मिल गया है फ्रिज। तो हमारे रूम में फ्रिज और किचन है। यहाँ पे छोटा सा मतलब किचन है, बहुत बड़ा सा नहीं, कुछ चीज़ें यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें वो मौजूद है। तो यहाँ पे चम्मच वगैरह हैं, थोड़े से प्लेट्स हैं, इस तरह से प्लेट्स है। और यहाँ की किटली, यहाँ पे ये किटली बहुत फेमस है, इसमें चाय बनाई जाती है। तो ईरानी जो है काली चाय पीते हैं, इसलिए ये जो है ना चाय इसमें बनाई जाती है। थोड़ी सी चाय पत्ती डालेंगे और हम भी इसका मज़ा उठाएंगे इंशाल्लाह थोड़ा बहुत, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम तो खाना पीना बाहर से खाएंगे। लेकिन कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमने किचन वाला रूम हमारे पास इसलिए रखा है ताकि बच्चे भी हमारे पास आ जाए। लेकिन हम बच्चों के रूम में अगर ये किचन देते तो बच्चों के पास हमको जाना थोड़ा मुश्किल लगता, अच्छा नहीं लगता। और उसके साथ छोटा सा एक फ्रिज है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है खुदा का कि बहुत अच्छा रूम मिल गया और बहुत सुकून वाला, और हरम बिल्कुल इसके टच में है। तो उतरेंगे तो आपको इसका बाहर का भी व्यू दिखा देंगे। और इस वक्त कुंभ में बहुत रश है। मैंने इससे पहले इतनी पब्लिक कभी भी, मैं जब आई हूँ तो इतनी पब्लिक कभी मैंने देखी। बहुत रश है और हर जगह रश है। एयरपोर्ट में भी इंडिया के इतना रश था, और फ्लाइट हमने कभी इतनी भरी हुई ईरान की देखी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फ़्लाइट फुल थी। सो फ्रेंड्स, ये रूम जो हमको पड़ा है वो 1 मिलियन समथिंग ईरानी तुमान में पड़ा है, यानी अप्रॉक्सीमेट 1 मिलियन, यानी समझ लीजिए 1000 रुपये के करीब करीब ये पर डे का पड़ रहा है हमको एक रूम। तो ओके है, ठीक है। अभी यहाँ पे रुकना है हमको 3 दिन, तो इट्स ओके, अच्छा है रूम। छोटा है लेकिन अच्छा है, क्योंकि मोस्टली हम लोग बाहर ही रहते हैं। रूम पे तो सिर्फ रात को आके सोना रहता है, और पूरा नमाज़ वगैरह पढ़ने के सब हम लोग वहीं जाते हैं, श्राइन पे ही। और बाकी बाहर ही खाना पीना भी होते रहता है, और बाहर आपको दिखाएंगे, हम घूमेंगे जब तो क्या क्या देखने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग रेस्ट करते हैं और फिर जब नीचे उतरते तो आपको नीचे का माहौल भी दिखाएंगे और सामने मार्केट है वो भी दिखाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए।